पास आधे घंटे का 20 मिनट का जो समय बचा हुआ है, वो समय यूं कह सकते हैं कि हीरे से भी कीमती है। अब जो लोग आपके आसपास वाले जो अगर 2-4 लोग इधर उधर घूम रहे होंगे तो कृपया करके उनको 20 को मार दीजिए या फिर उनको जल्दी से बुला लीजिए, क्योंकि अब जो 20 मिनट का समय, या मैं कह सकता हूँ कि जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है अभी, जितना हमारे गुरु एमडी सर अपना समय का योगदान करेंगे, वो उनकी मर्जी है कितना करेंगे, मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितना भी करेंगे हीरे से भी कीमती है। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी, जैसे मोदी जी बोलते हैं मन की बात, मन की बात कुछ भी हो सकता है, तो मन की बात बोलते हैं, वैसे हमारे सर एमडी सर से दिल के रचता कुछ न कुछ आप लोगों के लिए अपने मन की बात बताने वाले हैं, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि आखिर सेव रील में कैसे कामयाब हो सकते हैं। सही है? तो बिल्कुल समय आ चुका है, मैं सबको कॉल करने वाला हूं और कृपया करके मैम आप लोग जल्दी से बैठे, कोई बाहर तो नहीं है? उनको जल्दी से बुला लीजिए। तो कॉल कर लिया जाए? सभी लोग तैयार हैं मन की बात सुनने के लिए? लेकिन बीच में कोई सोएंगे तो नहीं? मैं देख रहा था खड़े होकर, मेरी नजर बहुत तेज है, मैं गिर रहा रहता हूँ हमेशा, मैं देख रहा कुछ लोग सो रहे थे, तो जो सो रहे हैं एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां बजा लें, क्योंकि आ रहे हैं हमारे बीच में हमारे कंपनी एमडी मिस्टर हरिशंकर समाधे। थैंक यू। बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए, आगे आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। ग्रेट। कितने लोग हैं यहाँ? हाँ, प्रदीप सर भी आए हैं। ग्रेट, बता देना था मैं आ रहा हूँ, मैं पहले आ रहा था और पहले। चलिए, कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। अच्छा, आज आप लोगों ने डायमंड को सुना, क्या लगा डायमंड बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? देखिए, क्लियरिटी बहुत जरूरी है। बिना क्लियरिटी के पढ़ने वाला स्टूडेंट फेल होता है, नहीं तो खींच खाच के पास होता है। क्या होता है? या तो फेल होगा या तो खींच खाच के पास होगा। और जो क्लैरिटी के साथ पढ़ता है वो या तो टॉपर होगा या तो कम से कम फर्स्ट डिवीजन आएगा। क्लियर है? तो आपको कैसे करना है, क्या करना चाहिए? जब भी आप कुछ काम करते हैं तो क्लैरिटी के साथ करना चाहिए, राइट? अगर क्लैरिटी नहीं है तो सफलता नहीं है। सफलता क्लैरिटी से मिलती है, ठीक है? तो क्लैरिटी क्या करना है? क्लैरिटी सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो मुझे बनना है वो क्यों बनना है। अगर डायमंड बनना है तो डायमंड क्यों बनना है, क्या जरूरत है डायमंड बनने का, राइट? अब डायमंड को भी क्लियर बताना चाहिए कि आपको क्यों डायमंड बनना चाहिए। मैं डायमंड क्यों बना, मुझे डायमंड बनना जरूरी क्यों था, ये उनको क्लियर बताना चाहिए आपको। और आपको भी जानना चाहिए कि एक डायमंड बनने से क्या बेनिफिट्स होता है। चलिए, मैं अगले 5 मिनट में आपको बताऊंगा कि सेफ फील्ड में डायमंड बनने के क्या फायदे हैं। पहला फायदा कि आप सफल हो जाते हो। अगर आप सेफ फील्ड में डायमंड बन गए हो तो आप सफल हो। दूसरा फायदा, आप एक स्टार बन जाते हो। क्या बन जाते हो? स्टार। कितने लोग हैं जो भोजपुरी स्टार को जानते हैं? किसी को?
किसी का एक का नाम बताइए। खेसारी लाल। खेसारी लाल फिल्म ना बनाए ना आज, तब भी करोड़ों रुपया कमा सकता है यूट्यूब से। कमाता है कि नहीं कमाता है? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? माधुरी दीक्षित कुछ भी ना करे, सिर्फ यूट्यूब पे डांस सिखा दे रोज सुबह 5 मिनट, करोड़ों रुपया उसके घर में आएंगे। क्यों? यूट्यूब है उसके वजह से, क्यों स्टार है उसके वजह से। तो स्टार बनना है, स्टार आप बनोगे ना तो परिस्थिति के सामने आप कभी झुक नहीं पाओगे, क्योंकि स्टार एक ब्रांड होता है। कितने लोग जाते हैं दुकान पे तो बोलते हैं कि मुझे आलू का चिप्स दे दो। कितने लोग बोलते हैं? कोई नहीं बोलता। और कितने लोग बोलते हैं लेस दे दो? कितने लोग बोलते हैं लेस दे दो? अरे बोलो आप लोग, बोलो। सबके सब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लेस दे दो? क्योंकि ब्रांड है। आप अपने आप को इतना बनाओ कि कोई डायमंड बोले कि डायमंड, बोले डायमंड मतलब अरुण सरोज, डायमंड मतलब ये, आपके नाम से वो चीज जाना जाए, वो आपको स्टार बनना है। फिर आप अपने आप दिखते हो। लेज को बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे खरीद लो। अगर किसी को आलू चिप्स चाहिए तो लेज मांगेगा, मांगेगा नहीं मांगेगा? तो आपको स्टार बनना चाहिए। लेज एक ब्रांड है, आपको ब्रांड बनाता है। क्या बनाता है? डायमंड अगर आप हो तो एक ब्रांड हो, डायमंड हो तो आप एक स्टार हो। दूसरी चीज, आपके पास पैसा होता है। परमानंद जी के पास 1 करोड़ से ज्यादा, इंदर जी के पास 80 लाख से ज्यादा, राजेश जी के पास 60 लाख से ज्यादा, और अरुण जी के पास 55 लाख से ज्यादा। ये पैसा आ चुका है, ये फायदा है डायमंड बनने का। इसलिए आपको डायमंड बनना चाहिए। क्लियरिटी जरूरी है, डायमंड क्यों बनना चाहिए। आप कहीं भी जाओ जहां सेफ डील का प्रोविजन होगा, वहां पे आपको स्पेशल ट्रीट मिलेगा, क्योंकि आप सेफ डील के डायमंड हो। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? आप दूसरे किसी नेटवर्कर से, आप लोग जितने डायमंड है वो महसूस करते होंगे। किसी भी कंपनी का नेटवर्कर आपसे अगर मिलता है तो आपसे इज्जत से बात करेगा, आप अगर डायमंड हो तो। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना जानते हो, क्या पता है आपको नेटवर्किंग के बारे में, ये फर्क ही नहीं पड़ता। इससे फर्क इससे पड़ता है कि आप डायमंड हो कि नहीं। अगर आप डायमंड हो तो आपसे तमीज से बात करेगा। मेरा पूरा बैकग्राउंड आर्मी का रहा है। आर्मी में एक कहावत है, जिसके कंधे पे जितना स्टार होगा उसके बाद उसका बात उतना ही दमदार होगा। और वही चीज इस इंडस्ट्री में लागू होता है। आपके पास जितना बड़ा रैंक होगा उतना बड़ा आपको इज्जत मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और बोनस में आपको पैसा मिलेगा। इसलिए आपको डायमंड बनना जरूरी है। डायमंड बनना मतलब ये नहीं कि हाँ डायमंड बन गया जिंदगी चल रहा है। जिंदगी ऐसे निकलती है। आज अरुण सरोज जी का मैं बात करूं तो दिल्ली में रहते हैं। अगर वो एक दिन के लिए भी, मैं देखता था दिल्ली में आते थे 5 स्टार होटल में रहते थे। आज इंदर सर इलाहाबाद में 7 स्टार होटल में बैठे कॉफी पीते हैं। अभी बता रहे थे, मैं देखता हूं, पिक्चर डालते हैं, सर कॉफी पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ इसको बोलते हैं यार। ऐसा लाइफ चाहिए तो आपको डायमंड बनना पड़ेगा। अच्छा, ये भी दिमाग में डाल लेना कि सिर्फ ऐश मौज करने के लिए डायमंड बनते हैं, ऐसा भी नहीं है। आपकी जरूरत भी पूरी करती है, आपका सपना भी पूरा करता है। जरूरत 2 तरीके से पूरा करते हैं आप। पहला तरीका, आपको 10,000 का काम करना है। आप अभी से 2 दिन तक परेशान रहेंगे, 10,000 रुपया आएगा कहां से, ये भी आप जरूरत पूरा कर रहे हैं। दूसरा, आपको 10,000 की जरूरत है, आपको पता है मेरे अकाउंट में है, स्वाइप करेंगे, पेमेंट हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। जरूरत दोनों तरीके से पूरे होते हैं। तरीका कौन सा बेहतर है? आपको जुगाड़ करना पड़े या आपके अकाउंट में हो? तो एक डायमंड को जरूरत पूरा करने के लिए जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके अकाउंट में हमेशा पैसा होता है, इसलिए डायमंड बनना जरूरी है। अब इससे थोड़ा पीछे चलते हैं।
डायमंड तब बनेंगे ना जब सेफ डील ज्वाइन करेंगे, है कि नहीं? पहला पॉइंट, सेफ डील क्यों ज्वाइन करें जी? लाइफ चेंज करने के लिए। ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपने सेफ डील ज्वाइन किया है तो क्यों किया है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बन सकते हैं। अगर आपको बड़ा कुछ करना है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता आप कौन है, कहां से है, आपने पहले नेटवर्किंग किया नहीं किया, आप नेटवर्किंग के बारे में क्या जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिस्टर एच एस शर्मा 2012 अक्टूबर से पहले नहीं जानता था नेटवर्किंग क्या होता है। ये बंदा सिर्फ यही जानता था कि नौकरी करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन नेटवर्किंग के बारे में पता भी चला, नेटवर्किंग किया भी, नेटवर्किंग से पैसा कमाया भी, नेटवर्किंग से पैसा कमाया भी, नेटवर्किंग में एज ए लीडर काम किया, एज ए नेटवर्कर काम किया, एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूं। सब कुछ यहीं से पता चला ना, बाद में पता चला ना, करने के बाद पता चला ना। तो क्या जरूरत है कि आपको पहले से पता हो? कितने लोग हैं यहाँ नए? बिल्कुल नए, जो अभी से ज्वाइन नहीं किए हैं। आप नहीं जानते हैं सेफ डील के बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप कुछ करना चाहते हैं कि नहीं। अगर करना चाहते हैं तो आप सेफ डील ज्वाइन करेंगे। मुझे नहीं पता था इंडियन आर्मी में क्या होता है। कहावत है दूर का ढोल सुहावन लगे। मैं इंडियन आर्मी में गया, लेकिन मेरे जाते ही मुझे समझ में आ गया था मेरे बस की बात नहीं है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी, क्योंकि मैं करना कुछ और चाहता था और कर कुछ और रहा था। वैसे आपको भी पता होना चाहिए आप सेफ डील क्यों ज्वाइन करेंगे। सेफ डील ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है कि सेफ डील में 99% लोग सफल होंगे, बाकी जगह 1%। समझ रहे हैं? और 99% कौन से लोग सफल होंगे मैं बताऊं आपको, ये मैं पहले दिन से जानता हूं। वो 99% वो लोग सफल होंगे जो बाकी जगह से फेल होके आएंगे ज्यादातर। मैंने ऐसा मॉड्यूल बनाया है, रिसाइकल करने का मॉड्यूल, जो बिल्कुल कचरा हो जाता है, कहीं किसी के इस्तेमाल का नहीं है, उसको अपन इस मशीन में डालेंगे, उसका रिसाइकलिंग करेंगे और एक बढ़िया चीज बना के निकालेंगे। उस चीज का नाम है डायमंड। उस चीज का नाम है डायमंड। डायमंड बनाने के लिए मुझे फेलियर लोग चाहिए, सफल लोगों की जरूरत नहीं है। अब आपको देखना है आप सफल है कि फेलियर है। मैं सही बोल रहा हूं? अगर आप सफल हैं तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप सफल कैसे हो। अगर आप सफल नहीं हो तो आपका वेलकम है, आप सेफ डील में आइए, आप सफल हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। मुझे टाइम भी बोनस से ही मिलता है, जो बुकिंग टाइम होती है उसके बाद का जो बोनस टाइम मिलता है वही मुझे मिलता है। चलिए एक चीज और, इसमें कितने लोग हैं जो पहले दूसरे कंपनी कर चुके हैं? ये तो होता है ना कि आप वहां सफल नहीं हो पाए तभी आए। आपको क्या लगता है यहाँ सफल होंगे? सफल हो रहे हैं? चलिए आप यहां पे काम करते हैं, क्या दिक्कत आती है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है बताइए? लोग आपको बोलते हैं कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है। जी सर। कितने लोग बोलते हैं? आप लोगों को पता है ना कंपनी में एक बड़ी इंडिया में बहुत बड़ी प्रोफाइल की नेटवर्किंग कंपनी आएगी, कहां है? अगर प्रोफाइल से कंपनी हो चलती तो कंपनी अभी चल रही होती, कहां गई? हाँ, एक सिंपल सा बात बताता हूं, दो कहानी बताता हूं मैं, एक छोटा सा। लड़की का जब आप शादी करते हो ना तो दो चीज देखते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि कितना बड़ा आदमी है, कुछ लोग अपने लड़की का शादी करते हैं तो देखते हैं कि जो लड़की के घर वाले हैं वो कितने बड़े लोग हैं, कितने बड़ा खानदान है, कितना पैसा है उनके पास, कितनी गाड़ी है, कितनी जमीनें हैं, घर कितना बड़ा है। और कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं लड़का कैसा है, लड़का क्या कर सकता है, होनहार है कि नहीं है। जो बहुत कुछ देख के शादी करते हैं ना,
99% ऐसा होता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। और जो सिर्फ लड़का को देख के शादी करता है ना, 99% यही होता है कि वो सब कुछ हासिल कर लेता है कुछ दिन में, और उसमें उसके लड़के का भी काम होता है, उसको भी क्रेडिट दिया जाता है। तो आप सेठ भी आपके सामने वैसे ही करा है। लड़का यहाँ कौन है? सेठ भी है, जो होनहार है, जो कुछ भी करने का कुवत रखता है। अब आपको उसके साथ शादी करना है, सेठ भी के साथ। बैकग्राउंड नहीं देखना है, सब कुछ होगा। उसमें क्या होगा पता है? इसमें आपको भी क्रेडिट मिलेगा। अगर बड़े भीड़ में आप चलोगे ना, भीड़ में तो पता ही नहीं चलेगा। जहां पहले से 700 डायमंड है, वहां अगर आप डायमंड बन गए तो क्या फायदा डायमंड बनने का? आप दिखेंगे नहीं कहीं। यहां तो अभी आप डायमंड बन रहे हैं, ठीक है? तो यहां पे आपका एक पहचान बनने वाला है। सबके पास पहचान पत्र है? किसके किसके पास नहीं है? जिसके पास पहचान पत्र नहीं है, यहां लाने की बात नहीं है, मतलब है ही नहीं, बिल्कुल बना ही नहीं है। सबके पास है? पहचान किसका किसका है? पहचान किसका किसका है? वहां खड़ा करें अपना पहचान। बस 2-3 आदमी के पास है। डायमंडों के पास तो है पहचान। जिसका अपना पहचान हो, कुछ किया हो, लोग जानते हैं, बहुत कम लोग, ठीक है? तो पहचान पत्र होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहचान होना इंपॉर्टेंट है। आज आप गूगल पे सर्च करना एच.एस. शर्मा, आएगा सेफ डील के साथ मेरा भी नाम। कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हो जाती है, उसके डायरेक्टर का नाम सर्च करना नहीं आएगा, लेकिन एच.एस. शर्मा का नाम आएगा, क्योंकि काम किया है और काम करके एक पहचान थोड़ा बहुत बनाया है और बड़ा बनाने का कोशिश कर रहा है। इसलिए गूगल एच.एस. शर्मा का नाम दिखाता है। समझ रहे हो? आप गूगल पे जाके सर्च करना परमानंद प्रजापति, यूट्यूब पे लेके जाएगा, वीडियो दिखाएगा। क्यों? बंदा डायमंड बना है, कुछ काम किया है, कुछ मेहनत करता है। आज आपके सामने जब आके बोलता है ना, तो आपको समझ में आता है कि हाँ यार, ऐसे बोलना चाहिए, बता रहा है ऐसे करना चाहिए। ये भी अपने आप में एक पहचान है। तो पहचान होना इंपॉर्टेंट है, पहचान पत्र हो या ना हो, ठीक है? पहचान पत्र नहीं होगा तुरंत बन जाएगा। कोई ना कोई तो पैदा करके गया है, वो बनवा देगा अपना पहचान पत्र। पहचान पत्र हो सकता है मेरे बेटे का भी है, मैंने भी उसका आधार कार्ड बनवा रखा है, सब बनवा सकते हैं अपने बच्चे का, लेकिन पहचान आप नहीं बना सकते बच्चों का, उसको खुद बनाना पड़ेगा। तो अपने को भी बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए तैयार है? अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग के लिए आप लोग बताइए, मार्केट में जो ट्रेडिशनल सेल्समैन घूमते हैं और एक नेटवर्कर घूमते हैं, दोनों में क्या फर्क है? ये आपको समझना पड़ेगा। ये अगर आप समझ गए तो बहुत कुछ कर जाएंगे, नहीं समझे तो कुछ भी नहीं होगा। लाइट नहीं आएगी क्या? टाइम आउट हो गया, 2 बज गया, ठीक है? मैं स्टेडियम हर बार बुक करूंगा। आपको आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, मैं बुक करूंगा, क्योंकि इसके लिए पैसा आप पे कर रहे हो। आपके दिमाग में बैठा है ना कि एच.एस. शर्मा पे कर रहा है, इसको निकाल डालो। समझ रहे हो? मैं फुल स्वैग में बुक करूंगा, फुल स्वैग में आके बोलूंगा। आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, लेकिन अपन बुक करेगा, अपन बोलेगा। आपको समझना है। अभी 5 दिन के अंदर आपको अगला डेट मिलेगा स्पार्क का। आना है आना, टीम को लाना है लाना, नहीं लाना स्टेडियम, ये ऑडिटोरियम में मैं आऊंगा, मेरे डायमंड आएंगे, मेरे टॉप लीडर्स आएंगे, आप अपना देख लेना। ऐसे 3 बार दे दूंगा। 3 बार के बाद मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा, आप गेट पे बैठ के देखना, आपका कोई भी बंदा नहीं होगा, फिर भी ऑडिटोरियम फुल होगा। आपके दम पे नहीं खोला मैंने सेफ डील, अपने दम पे खोला था। मैं किसी के दम पे तो चला ही नहीं आज तक। अगर किसी के दम पे चला होता ना, तो अभी मैं फौज में बाबूजी होता, ठीक है?
अपने दम पे चलना था इसलिए छोड़ के आया। तो मैं अगर आपके जगह होता ना, मैं अगर 7 का टीम बनाऊं 5 को लेके आऊंगा। अगर 2 नहीं आया ना, 2 के साथ कभी नहीं जाऊंगा, 5 के साथ ही जाऊंगा। ठीक है? गधा लेके चलने से क्या फायदा जब आप उस पर सवारी नहीं कर सकते हो। चलना है तो एक ही लेके चलो, लेकिन घोड़ा लेके चलो ना, जिससे आप सवारी कर सकते हैं। कर चलो, गधे लेके कहां घूम रहे हो यार? अगर डायमंड बनना है तो घोड़ा के साथ चलना पड़ेगा, या गधे लेके घूम रहे हैं। समय आए तो गधा चढ़ जाए आपके ऊपर और आप साथ। गलत तरीका है काम करने का। मैं सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ। तो मैं कहते हैं ना, खाटी नेटवर्कर हूं, प्योर नेटवर्कर। शायद मैं नेटवर्कर ही पैदा हुआ था, माँ बाप को पता नहीं था, अपने को पता चल गया बाद में। ठीक है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप अभी तक कहां हो, इंपॉर्टेंट है कि आगे कहां जाने वाले हो। ऑडिटोरियम बुक पहले से बुक है, नेक्स्ट डेट आपको मिल जाएगा 5 दिन के अंदर। एक भी कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता किसका कितना टीम है, फर्क इससे पड़ता है कि ऑडिटोरियम भरेगा कि नहीं भरेगा। वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप टीम बनाएंगे, पुराने नहीं आ रहा है नया बनाइए, लेकिन लेके आइए। और अगली बार से लॉटरी होगा। अगली बार से लॉटरी होगा। जिस लीडर क्लब की टीम से सबसे ज्यादा बंदे आएंगे उसको एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। ठीक है? तो कोई लालच नहीं है, तो कंपनी की तरफ से एप्रिसिएशन है। अमाउंट मिले, कार मिले, बाइक मिले, लैपटॉप मिले, वो डिपेंड करेगा उस समय पे, लेकिन मिलेगा। समझ गया? मेरे पास बहुत कुछ है बताने का। कुछ लोग आते हैं मेरे ऑफिस में, मेरे सामने बैठ जाते हैं, है ना, सर ये चीज है, सर वो चीज है, सारी चीजें बात होती है, और वो सोचते हैं कि यहीं पे दुनिया खत्म है, यहीं पे एच.एस. शर्मा का बुद्धि खत्म, यहीं पे आपने वो कहानी सुना है, अंडा देने वाली मुर्गी सोने का अंडा देती थी। मालिक सोचा कि ये रोज का लफड़ा खत्म ही कर देते हैं, एक बार काट के पूरा अंडा निकाल लेते हैं। क्या हुआ? खत्म ना। वैसे ही कुछ लोग सोचते हैं, एच.एस. शर्मा के साथ मैं बैठ गया ना 10 दिन, अब तो सब कुछ सीख लिया, कर लूंगा जो करना है। अरे तुमको पता नहीं है, एच.एस. शर्मा रोज अपने आप को अपग्रेड करता है। कुछ लोग थे जो समझे कि अब तो एच.एस. शर्मा क्या कर सकता है यार, इसका तो सारा एफिशिएंसी मैंने चेक कर लिया, वो चले गए। एफिशिएंसी तो तब शुरू हुई जब वो चले गए। 5-5 डायमंड है, अभी 500 होने वाले हैं इस दिन में। और वो अभी भी खीरा छील रहे हैं किचन में बैठ के। खीरा छीलते देखा ना आपने? कुछ नेटवर्क पर खीरा छील रहे हैं। बीबी बोली खीरा छील, सलाद काट, खाना निकाल दो, खीरा छील रहे हैं, और यहाँ हमारे डायमंड मजे ले रहे हैं। ठीक है? तो कभी हल्के में नहीं लेना, कभी भी हल्के में नहीं लेना किसी बंदे को। अगर आपको बोल रहा है ना कि आपको सफल बनाएगा, तो यकीन करो, और जो बोल रहा है वो करो। और नेटवर्किंग ऐसे नहीं होता है। नेटवर्किंग कोई लटूरों का खेल नहीं है, मर्दों का गेम है। एक फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, मर्दानी 1, मर्दानी 2, वो क्यों आ जाता है? सब लेडीज का भी खेल नहीं है, वो जो मर्दानी लेडीज होती है ना, उसका खेल है नेटवर्किंग। चाहे जेंट्स हो या लेडी हो, अगर आप में मर्दापन है, मर्द है, अगर आप मर्दानी हैं, तभी आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। सो जाने का वो तो मिलना भी नहीं चाहिए मेरे से, ऐसे बंदे को। मेरे से वही मिले जो कुछ करने का काम रखा है। समझ गए? और क्या जानना चाहते हैं? मैंने बहुत कुछ बनाया था, मेरा पूरा लैपटॉप फुल था, लेकिन ठीक है। अच्छा ये बताइए कितने नए लोग हैं? आप लोग नेटवर्किंग के बारे में पहले सुने? नेटवर्किंग क्या होता है आपने सुना है? क्या लगता है आपको नेटवर्किंग क्या है? सर नेटवर्क में काफ़ी समस्याएं हैं भी, और आपके ऑफिस में भी मिले हैं, लेकिन जो आज यहाँ आने का मकसद है, पहचान तो सभी की होती है, हस्बैंड की होती है, अपने पिता से होती है, लेकिन अपनी
मैम एक मिनट बैठ जाइए। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका इमेज है, बैकग्राउंड है, समझ रहे हो? उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका इमेज है, बैकग्राउंड है। अगर मैं अपने इमेज पे चला जाता ना, मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं आपको पता है धनबाद गया था, एक बंदे की वजह से ज्वाइन नहीं किया, वापस आ गया। अगर मैं इमेज रखता तो नहीं जाता, समझ रहे हो? इमेज से कुछ नहीं होता है, अपना इमेज बनाना है। अभी आपका इमेज क्या है, आप क्या बना सकते हो, उस पर फोकस करो। यही एक नेटवर्कर में और आम आदमी में फर्क होता है। नेटवर्कर कभी अपना तगमा लेके नहीं घूमता है कि मैं हूं। अच्छा, नेटवर्किंग में बोलते हैं झूठ बोल के नेटवर्किंग होगा, कौन बोला? नेटवर्किंग सही बोलने का बिजनेस है। यही एक बिजनेस है जिसमें सही बोल के आप कर सकते हो, ठीक है? तो आप सबको एक, आज जो लोग नहीं आए हैं, आपने 20 लोगों को बताया होगा, 20 में से कितने लोग आए? 2 लोग आए। वो पता किसने नहीं आया? 18 आदमी। उसको एक बीमारी लगी है, उसको बोलते हैं मोह माया की बीमारी, सुने ना? वो कोरोना से भी ज्यादा डेंजर है। मोह माया की जो बीमारी है वो कोरोना से भी ज्यादा डेंजर है। वो क्या है मोह माया? एक कहानी छोटा सा सुनाता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक बंदा रहता था, बहुत पाप करता था, और वो सारा पाप मोह माया में करता था। और एक वहां पे साधु रहते थे, वो देखते थे कि यार ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ये इतना पाप क्यों कर रहा है? उसकी अपनी इच्छा कोई नहीं थी, बस मोह माया था, बीवी बच्चा भाई ये वो, ठीक है? तो उसको साधु एक दिन पकड़ा, बोला भाई इतना पाप क्यों कर रहा है तू? उसने बोला कहां पाप कर रहा हूं, अपने लोगों के लिए मैं अच्छा काम कर रहा हूं, पाप काम कर रहा हूं। बोला है, उसने बोला यही तो पाप है, अपने लोगों के लिए दूसरे का नुकसान कर रहा है। बोला कोई तुम्हारा अपना नहीं है, जिसके लिए तू पाप कर रहा है वो भी तुम्हारा अपना नहीं है। बोला ये कैसे? मानने के लिए तैयार बंदा, मान ही नहीं रहा है। बोला कि ठीक है, एक शर्त मेरा बात मान ले, उसमें तेरे को समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं तेरा बात मानूंगा। बोला क्या? बोला तू घर जाना और उसको विद्या सिखाया सांस रोकने का। बोला सांस रोक लेना, घर वाले सोचेंगे मर गया, और तू तब तक सांस रोके रखना जब तक मैं ना चाहूं, और जब मैं बोलूं तभी सांस लेना शुरू करना। बंदा सांस रोक लिया, घर गया। तो अब घर वाले रोने लगे, बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, बीवी भी रो रही है, बहन भी रो रही है ना, भाई भी रो रहा है, बच्चे भी, सब रो रहे हैं। अब डॉक्टर को बुलाया, ये किया वो किया, सब कुछ नहीं। तो वो जो थे, वो जो साधु थे, वो हकीम भी थे। बोला हकीम को बुला के ले आओ। हकीम को बुलाने गया, हकीम को बुला के गया। हकीम बोले साधु बोले क्या हो गया? बोला देखिए इसका तो सांस ही अटक गया है, ये सांस ही नहीं ले पा रहा है, बंदा तो मर गया लग रहा है, देखिए कुछ करिए। अब वो देख के थोड़ा देर बाद बोलते हैं कि इसका एक उपाय है, ठीक तो हो सकता है, ये जिंदा हो जाएगा, लेकिन इसको एक काम करना पड़ेगा आप में से किसी को। बोला क्या करना पड़ेगा? बोला मेरे कुड़िया में कुछ चूरन है, वो आपको खाना पड़ेगा, लेकिन एक बार जो खाएगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। क्या बोला? जो खाएगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। सबके पास अपने अपने बहाने हैं। बाप बोल रहा है मेरा तो दूसरा भी बेटा है, उसका भी अभी घर बसाना है, उसको भी कामयाब कराना है, इसके चक्कर में मैं चला जाऊंगा, उसका क्या होगा? माँ बोल रही है कि नहीं मुझे तो अभी देखना है, अभी दुनिया देखेगी। बीवी बोल रही है कि अरे तो मुझे बहुत मारता था, परेशान करता था, छोड़ो इसके चक्कर में क्या मरना। सबके अपने अपने बहाने। बहन बोले कि मैं तो पढ़ाई धन हूँ, बहन बोले मैं पढ़ाई धन हूँ। बच्चा बोला, पापा बोलते थे कि मैं तेरे लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं उनके लिए क्यों मरूं, वो तो मेरे लिए ही मरे। सब अपना अपना हिसाब किताब बराबर है। वो सुन रहा था, सांस रोका हुआ था बंदा। उसके बाद साधु बाबा बोले ठीक है सांस लेना शुरू करो, उठो। उठा, बोला बता तेरा कौन है? बोला कोई नहीं है अपना। तो ये जो लोग नहीं आते हैं ना, मोह माया में पड़े हैं। कोई अपने बीवी के मोह माया में कि मेरी बीवी खुश हो जाएगी, आज संडे है इसको खुश रखूंगा। कोई दारू महाराज को खुश करने में लगा है, बोतल नाराज हो जाएंगे आज मैं नहीं पीऊंगा, संडे है, ठीक है ना। कोई दोस्त को खुश करने में लगा हुआ है। सब किसी न किसी को खुश करने के चक्कर में लगे रहे हैं, और वो जो खुश करने के चक्कर में लगे हैं उसके पीछे कौन है? मोह माया वाला बीमारी है। सबसे पहले अपना पहचान बनाइए, बाकी सब आपके पास आएंगे।
सब आपके बारे में सोचेंगे, सब आपका सुनेंगे, सब आपका साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपना पहचान बनाना पड़ेगा। तो समझने की जरूरत है। और बस इतना ही टाइम है, टाइम नहीं है। बाकी नेक्स्ट स्पार्क में मिलते हैं। नेक्स्ट स्पार्क कब है? नेक्स्ट स्पार्क दिसंबर में होगा, सेम जगह, टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? दिसंबर में होगा, फर्स्ट वीक में होगा। तैयारी अभी से कर लो, एक भी सीट खाली नहीं छूटनी चाहिए। और किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है। और जितने दूसरे कंपनी से लोग आ रहे हैं, मजे से बिजनेस करो। मैं एक चीज बता देता हूं, मुझे नहीं पता आप किस कॉन्सेप्ट से आए हैं, लेकिन इतनी गारंटी है, वहां जितना आप मेहनत कर रहे थे ना, उसका अगर 50% भी मेहनत कर लिए, तो वहां से 10 गुना पहले, 10 गुना ज्यादा अचीवमेंट आप ले लोगे। तो 50% मेहनत करना है आपको। चलो ओके, जाओ, बेस्ट ऑफ लक। जोरदार तालियां एक बार। फिर कहते हैं हम तो भला करो, सब होगा। थैंक यू, थैंक यू।